और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर आई है, सीधी चेतावनी है अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की। जी हां, मोसाद ने एक बार फिर से चेता दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए मोसाद ने ईरान के लोगों से अपील की है अधिकारियों की लोकेशन दे दी जाए और अब आम जनता को बीच में लाना चाह रहा है मोसाद ने कहा है कि अब यहाँ पे अधिकारियों की लोकेशन दी जाए और उसके बाद में हम करेंगे, उसका जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा और बड़े हमले एक बार फिर से किए जाएंगे। तो ये माना जाए कि ईरान में पिछले कुछ वक्त से जो तख्ता पलट या रिजीम चेंज को लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी, लोगों के गुस्से नाराजगी का फायदा एक तरह से इजरायल ने उठाने की कोशिश की थी। क्या एक बार फिर वही एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है? एक वीडियो जारी करते हुए मोसाद ने कहा है ईरान के लोगों से कि अधिकारियों की लोकेशन दी जाए, यह अपील की जाती है। आखिर क्या उद्देश्य है इसका? बड़ा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। ईरान के नसवाबाद में आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले की खबर। बड़ी खबर है, ईरान के नसफाबाद में आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला हुआ है। शहर के दक्षिणी इलाकों पर बड़े हमले किए गए हैं। 4 बड़े हमले थे ये एक दिन पहले ही। दरअसल नसफाबाद में 16 स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। आईआरजीसी के सैन्य और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया गया है। बड़ा हमला एक बार फिर से किया गया। तो आईआरजीसी के ठिकानों को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया ईरान के नसवाबाद की तरफ से। ये तस्वीर सामने आई। इसी इलाके में पहले भी बड़े हमले किए गए थे इजरायल की तरफ से। एक दिन में 6 स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। नसवाबाद ये इलाका है जहां पर आईआरजीसी का ठिकाना बताया जाता है और अब इजरायल के निशाने पर है आईआरजीसी। पहले अलग अलग नेता और ये कहा जाए अब आईआरजीसी को टारगेट कर रहा है। सीधे सीधे इजरायल कभी सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश, तो कभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर तबाही। क्या 2026 वो साल है जब दुनिया को डिजिटल अंधेरे में धकेल दिया जाएगा? अब तक आपने मिसाइलों का शोर सुना, ड्रोन की गूंज सुनी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो आपके स्मार्टफोन, आपके बैंक अकाउंट और आपके इंटरनेट की दुनिया को तबाह कर सकती है। ईरान जो ना झुकने को तैयार है ना रुकने को तैयार है, उसने अब वो चाल चली जिससे पूरी दुनिया ऑफलाइन हो सकती है। लाल सागर की गहराई में बिछी वो इंटरनेट केबल्स जो एशिया को यूरोप से जोड़ती है, अब वो ईरान के निशाने पर है। तेहरान की धमकी और पूरी दुनिया में हाहाकार। क्या ईरान दुनिया की इंटरनेट लाइफलाइन काटने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए ईरान का वो साइबर चक्रव्यूह जिसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों की भी नींद उड़ा कर रख दी। ये युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान का नहीं रहा, ये समंदर की उन गहराइयों में उतर चुका है जहां से आपका डेटा का संसार बहता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हर उस मोर्चे पर लड़ेगा जहां से दुनिया में तबाही मच जाए। रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने लाल सागर में बिछी उन महाकाय फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को डैमेज करने की धमकी दी जिनसे दुनिया का 17% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। ईरान का संदेश साफ है, अगर खाड़ी देशों ने अमेरिकी सेना के लिए अपने दरवाजे खोले तो तेहरान दुनिया का डिजिटल दरवाजा बंद कर देगा। समझिए ईरान की ये चाल कितनी खतरनाक है। लाल सागर का ये केबल नेटवर्क एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है और इसी केबल से यूएई और सऊदी अरब में बने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न के एआई हब्स को ऑक्सीजन मिलती है। खतरे की गंभीरता इतनी है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के कॉन्ट्रैक्टर फारस की खाड़ी छोड़कर पहले ही निकल चुके हैं। अगर ये केबल्स कटी तो करोड़ों डॉलर के एआई प्रोजेक्ट्स एक पल में ब्रेन डेड हो जाएंगे। मिसाइल से हुआ नुकसान तो हफ्ते भर में सुधर भी सकता है, लेकिन समंदर के नीचे केबल कटी तो दुनिया को महीनों तक डिजिटल सन्नाटा झेलना होगा। लेकिन भारत के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। अगर रेड सी में केबल डैमेज हुई तो भारत में इंटरनेट की स्पीड कछुआ चाल हो जाएगी।
आपके यूपीआई पेमेंट फेल होने लगेंगे। ज़ोमैटो, स्विगी, ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा ढांचा ढह जाएगा। क्लाउड सर्विसेज ठप होने से आईटी कंपनीज का करोड़ों का नुकसान होगा। ईरान जानता है कि आधुनिक युग में इंटरनेट ही नया सोना है और वो इसी सोने पर वार करने की तैयारी में है। ईरान की ये रणनीति बता रही है कि वो अब आर पार के मूड में है। उसे ना तो अमेरिका के प्रतिबंधों का डर है, ना ही इस बात की चिंता कि दुनिया उसे किस नजर से देखेगी। वो हर उस नस को दबा रहा है जहां से दुनिया को सबसे ज्यादा दर्द हो। लाल सागर की लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि डिजिटल महाविनाश की आहट लेकर आ रही है। ये युद्ध का वो चेहरा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया, जहां एक तरफ मिसाइलें शरीर को निशाना बना रही हैं, तो वहीं ये केबल वॉर पूरी सभ्यता को पंगु बना सकता है। अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो 2026 की सबसे बड़ी तबाही होना तय है, क्योंकि बिना इंटरनेट के ये दुनिया एक पल भी अब चल नहीं सकती। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल के तेल अवीव पर जमकर तबाही ईरान ने मचाई है। जो इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से हमले के बाद जमकर तबाही का आलम नजर आता है। ईरान के मिसाइलों के हमले के बाद में तबाही मची। पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज तुरंत मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है जैसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को यहां से आनन फानन में दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन इजराइल का तेल अवीव अब ईरान के निशाने पर है। तेल अवीव तेहरान के निशाने पर है। जमकर तबाही वहां पर मचाई जा रही है। कभी ड्रोन हमले तो कभी मिसाइल अटैक से सिर्फ धधक रही है तेल अवीव। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग आई है सामने। मिडिल ईस्ट जंग के बीच में ईरान ने किया है एक बहुत बड़ा दावा। जंग के बीच में ईरान का बड़ा दावा है। तेहरान में अमेरिकी लुकास ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने लुकास ड्रोन को सबूत के तौर पर भी दिखाया है। ईरान का एक दिन में ये 2 ड्रोन मार गिराने का ये दावा है। देखिए ये जो तस्वीर है, दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि यह है लुकास ड्रोन, जो कि अमेरिका की ताकत है और अमेरिकी ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और बाकायदा इसका ये वीडियो जारी करते हुए ईरान की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है अमेरिका को भी कि भले ही वो सुपर पावर क्यों ना हो, लेकिन उसके ये हथियार ईरान के निशाने पर हैं और ईरान के सामने ये कुछ भी नहीं। क्या ईरान ने इजराइल की उस नब्ज पर हाथ रख दिया जहां पर महाविनाश का रास्ता खुलता है? दक्षिणी इजराइल का डिमोना शहर, जहां पर इजराइल का सबसे गुप्त परमाणु किला मौजूद है, वहां पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का गिरना महज इत्तेफाक तो नहीं। दुनिया पूछ रही है क्या IRGC के निशाने पर इजराइल के वो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जो तेल अवीव की परमाणु शक्ति के असली दिमाग हैं। जिस दिन नतांज पर हमला हुआ उसी दिन डिमोना पर पलटवार। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या इजराइल का अजेय सुरक्षा कवच फेल हो गया और क्या वाकई में परमाणु वैज्ञानिकों के शेल्टर पर मिसाइल अटैक हुआ। मिडिल ईस्ट की आग अब उस दहलीज पर पहुंच गई है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए।
ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से महज 10 किलोमीटर दूर गिरी। हमले में डिमोना शहर की इमारतें दहल गईं। 70 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमले की जगह को लेकर है। क्या ईरान ने जानबूझकर उस शेल्टर को निशाना बनाया जहां इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक मौजूद थे? ये दावा आग की तरह फैल रहा है। हालांकि इजराइल ने इसे इस सिरे से खारिज कर दिया। इस हमले की टाइमिंग को समझिए। ये पलटवार उसी दिन हुआ जब ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर बड़ी कार्रवाई की। यानी ईरान ने संदेश दे दिया कि तुम हमारे परमाणु केंद्र को छेड़ोगे तो हम तुम्हारे परमाणु शहर को दहला कर रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इजराइल के एयर डिफेंस को लेकर है। दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम होने के बावजूद कम से कम एक ईरानी मिसाइल डिमोना के दिल तक पहुंचने में कामयाब रही। विशेषज्ञों का कहना है कि 100% सुरक्षा अब एक मिथक बन चुकी है। ईरान ने दिखा दिया है कि वो इजराइल के सबसे संवेदनशील इलाकों में भी छेद कर सकता है। ये युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि धारणा से भी लड़ा जा रहा है। डिमोना के पास धमाका होना इजरायली जनता में डर पैदा करने के लिए काफी था। इजराइल ने साफ किया कि न्यूक्लियर सेंटर सुरक्षित है और कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर में ईरान जीतता नजर आ रहा है। एक ही खबर को बार बार शेयर करके ये माहौल बनाया गया कि इजराइल का परमाणु दिमाग खतरे में है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान का ये रणनीतिक संदेश तेल अवीव तक पहुंच चुका है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डिमोना पर हुआ ये हमला पारंपरिक युद्ध के अंत और न्यूक्लियर थ्रेट के नए दौर की शुरुआत है। ये हमला बताता है कि आने वाले समय में टकराव और भी ज्यादा घातक होगा, क्योंकि जब निशाने पर परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु केंद्र आ जाएं, तो समझ लीजिए कि दुनिया कयामत की घड़ी के बेहद करीब है। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए एक वेकअप कॉल है। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, जिद और जुनून के आगे वो अक्सर बौनी ही साबित होती है। डिमोना के धमाकों ने जो सवाल खड़े किए, उनके जवाब शायद आने वाले महायुद्ध की इबारत लिखेंगे।